स्वास्थ्य और अध्यात्म में क्या संबंध है। पहले आओ जानते हैं कि हमारे शरीर में जो विभिन्न व्याधियाँ होती हैं, विभिन्न रोग होते हैं, उनका कारण क्या है और अलग अलग प्रकार के रोगों का निवारण क्या है। पहला जो रोग का कारण है वो है असंतुलित आहार। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें एक नियमित कैलोरी होना चाहिए, संतुलित, जैसे 1500 से 1600 कैलोरी प्रतिदिन हमें भोजन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत जो लोग करते हैं वो 2000 कैलोरी तक ही ले सकते हैं, लेकिन 1500-1600 से अगर कम कैलोरी हम लेते हैं तो हम दुर्बल हो जाएंगे। तो कैलोरी का एक सम्यक कैलोरी, एक संतुलित कैलोरी हमको लेना है। और फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए भोजन में, जैसे चावल है, आलू, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर प्रोटीन है, जैसे दाल में प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी होना चाहिए भोजन में। विटामिन्स होना चाहिए, जैसे सब्जियों में, फलों में विटामिन्स होता है। और मिनरल्स होना चाहिए, खनिज पदार्थ होना चाहिए। तो 10% कारण जो है हमारे रोग का असंतुलित आहार है। और इसका समाधान क्या है कि हम संतुलित आहार लें, हम सम्यक आहार लें, जिसमें कि कैलोरी संतुलित हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। तो ये जो 10% कारण हैं हमारे रोग के, वे विदा हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है रोग का? वातावरण की अस्वच्छता। हमारे चाहे जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो हमें रोग हो जाता है। जैसे दूषित जल का हम सेवन करते हैं, या दूषित वायु में हम सांस लेते हैं, या बहुत कम रोशनी है वहाँ रहते हैं, या रोगाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इनके कारण हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। यह भी 10% कारण है। और इसका जो समाधान है, इसका निवारण क्या है कि हम सम्यक विहार में रहें, स्वच्छ स्थल पर रहें, जहाँ वायु शुद्ध हो, स्वच्छ जल हो, रोशनी पर्याप्त हो। तो अगर ऐसी जगह हम रहते हैं, ऐसी जगह रमण करते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। जो तीसरा कारण है वो हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। वो सब आप जानते होंगे, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। तो इन 5 तत्वों का जब संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ता है तो फिर रोग हो जाता है। तो 10% यह भी कारण है हमारे रोग का। और समाधान क्या है कि हम 5 तत्वों को अपने शरीर में बैलेंस करें। और इसके लिए विगत करीब 25-30 वर्षों में बड़ी खोज हुई है। और उस आधार पर जैसे जंगल चिकित्सा है, जंगल में जाएं, कुछ दिन जंगल में रहें। खास करके जापान में, अमेरिका में बड़ा आग्रह है कि कुछ समय हम बीच बीच में जंगल में जाएं, प्रकृति में जाएं। और फिर मुद्रा चिकित्सा, भारतवर्ष का पुराना विज्ञान है कि जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में 5 तत्व इसका प्रतीक है, और इनसे हम 5 तत्वों का बैलेंस कर सकते हैं, जिसके मुद्रा चिकित्सा है। और फिर प्रकृति चिकित्सा है, नेचर में जा कर के नेचर हीलिंग करें। और फिर प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इसमें भी हम प्राकृतिक जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना, इनसे हम सीखते हैं। और फिर जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा है, खासकर केरल आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसमें 5 तत्वों के आधार पर इसको करते रहते हैं। और सौभाग्य की बात है कि ओशो धारा में ये सारी चिकित्साएं कराई जाती हैं, जंगल चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और केरल आयुर्वेदिक चिकित्सा भी शुरू की गई है। तो इन 5 तत्वों का हम बैलेंस करें। लेकिन जो मुख्य कारण है रोग का, जिसका अध्यात्म से अब संबंध है, वो है उत्तेजना, मानसिक उत्तेजना, मानसिक अशांति, मानसिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है ये सामाजिक कारणों से भी होता है, जिसको हम सोशल स्ट्रेस, सामाजिक स्ट्रेस कह सकते हैं। व्यक्तिगत कारणों से होता है, जिसको हम व्यक्तिगत स्ट्रेस कह सकते हैं। ये 70% हमारे रोगों का कारण है। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान अष्टांग योग चिकित्सा है। पतंजलि का अष्टांग योग, ये जो मानसिक कारणों से रोग होते हैं 70% जब जो कि जिम्मेदार है, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो अष्टांग योग है, ये अध्यात्म का शिखर है। वैसे तो योग के 7 मुख्य मौलिक मार्ग हैं, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग,
सांख्य योग, लेकिन अष्टांग योग में सबका समन्वय करीब करीब हो गया है और अष्टांग योग अध्यात्म का शिखर है। और इस अष्टांग योग की साधना अगर हम करते हैं तो ये जो रोग के 70% जो कारण हैं, इन 70% कारणों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग के 8 आयाम हैं। क्या क्या है? यम है, नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारणा है, सातवां ध्यान है और आठवां समाधि है। यम क्या है? यम है जो संसार में हम व्यवहार करते हैं लोगों के प्रति, संबंधों के प्रति, तो उसके प्रति हम जागें। कैसे जागेंगे? कि संसार में हमारी जो भूमिका है उसके प्रति हम जागे रहें और जीवन को एक अभिनय की तरह बना करके हम जिए। क्या मतलब हुआ? कि हम अपनी भूमिका को याद रखें, तो फिर संबंध हमारे मधुर होते हैं। और संबंध अगर हमारे मधुर होते हैं तो इसका मतलब हमने यम साधा है। और बहुत सारा जो तनाव जीवन में हमें होता है, क्योंकि हमारे संबंधों में कलुषता आ जाती है, हमारे संबंधों में कटुता आ जाती है और बहुत सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं अपने संबंधों में जब उनका बिखराव होने लगता है, संबंधों में जब कटुता आने लगती है। तो ये यम एक ऐसा मार्ग है जो हम संबंधों के प्रति जागे रहें। जैसे पत्नी है, हम याद रखें इस बात को कि हम पति हैं, तो पत्नी के प्रति हमारी भूमिका क्या है? उसका केयर लेना है, उससे मीठा बोलना है। तो उसी तरह अगर पत्नी है तो पति का सम्मान देना है और तो उस पर ध्यान देना है, उसका केयर करना है। तो जो पुत्र है, पिता है, तो जो भी हमारे संबंध हैं, मित्र है, बॉस है, सबॉर्डिनेट है, तो अगर हम अपनी भूमिका को याद रखेंगे तो अपनी मर्यादा को भी हम याद रखेंगे और संबंधों में मधुरता रहेगी। तो यम साधना है। दूसरा क्या है? नियम, अर्थात यम था व्यवहार के प्रति जागना और नियम है अपने आचरण के प्रति, अपने आचार के प्रति जागरण। एक आत्मिक अनुशासन होना चाहिए। इसलिए 5 यम है। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। तो इसी तरह से 5 यम भी हैं जिसमें जिसमें कई चीज़ें हैं, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अचौर्य, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह। से 5 यम को हम साधते हैं तो हमारा संसार के प्रति व्यवहार मधुर होता है। इस तरह 5 नियम है। क्या क्या है? शौच है, पवित्रता है, अपने शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। ये 5 नियम का पालन हम करते हैं तो हमारा आचरण शुद्ध होता है, आचरण में निखार आता है और इसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। और ये इसको प्रैक्टिस करने के लिए असली बात है कि याद रखना कि हम साधक हैं। साधक के उत्तरदायित्व होते हैं, साधक की अपनी भूमिका होती है। अगर हमें स्मरण है कि साधक के अनुकूल हमको ज़िंदगी को जीना है तो नियम सध जाता है। और नियम चिकित्सा क्या है? कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। कि परमात्मा मंगलमय है, इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है और इस तरह स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म क्या है? कि हम भूत भविष्य की चिंता नहीं करें, वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं बस वही करें और आप देखेंगे कि एक साधक शांत रहेगा, निरुत्तेजित रहेगा। जो तीसरा है वो आसन है, अर्थात अब शरीर के प्रति जागे रहो और शारीरिक संतुलन बनाए रहो। बहुत सारे रोग तो होते हैं शारीरिक असंतुलन। हमारा जो बैठने का जो पोस्चर है, खड़ा होने का जो पोस्चर है, चलने का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। तो और संतुलन, अगर हम शरीर का संतुलन साधेंगे तो देखेंगे कि निर्विचार घटित हो जाता है। तो शारीरिक संतुलन हम साधे रहें और बहुत सारे आसन जो है व्यायाम का भी काम करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य उससे आता है। जो चौथा जो सेगमेंट है अष्टांगिक योग का वो है प्राणायाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर चक्र से ये संबंधित है और मणिपुर चक्र हमारे स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र है। तो सांस के प्रति जागरण कि ये जो हमारी सांस हो वो गहरी हो, जो गहरी सांस का अभ्यास, इसको हम सहज प्राणायाम भी कर सकते हैं। वैसे कई तरह के प्राणायाम हैं
भर्त्सिका प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, कई तरह के प्राणायाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमको हमेशा गहरी सांस लेते हुए जीना है, और गहरी सांस अगर हम लेते हैं तो किसी प्रकार की हमको चिंता नहीं होती है। इसलिए जो ओशो द्वारा का मार्ग जैसे सहज योग है, और सहज योग का मुख्य है सुमिरन, और सुमिरन में गहरी सांस का प्रयोग हम करते हैं। तो अगर हम गहरी सांस के साथ सुमिरन करते हैं तो एक तरह से हठ योग की साधना होती रहती है, प्राणायाम की साधना होती रहती है, और हम सभी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। जो पांचवा आयाम है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जो भीतर अंतर जगत में जो भी उत्तेजना होती है, जो विचार चल रहे हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष चल रहा है, तो उसके प्रति जागना प्रत्याहार है, जिसको ओशो दृष्टा कह रहे हैं, गौतम बुद्ध इसको विपस्सना कह रहे हैं। तो ये भी हमको स्वस्थ रखता है, रोगों से रक्षा करता है, और ये अंतर जगत के प्रति जागरण है। जो छठा आयाम है वो है धारणा, करीब करीब साक्षी से मिलता जुलता। ये मन के प्रति अब जागना है, मन का इसमें नियंत्रण होता है, और इसमें मन की स्थिरता आती है, और मन की स्थिरता ही धारणा है। और साक्षी के बिना ये मन की स्थिरता संभव नहीं है। और साक्षी क्या है? आत्मस्मरण में रहते हुए हम सारे कर्म करें, यही साक्षी है। तो धारणा और साक्षी करीब करीब सिनोनिम्स है, तो हमको साक्षी को, धारणा को साधना है। और फिर जो सातवां सेगमेंट है, सातवां जो आयाम है, सातवां अंग है, वो है ध्यान। अब यहाँ आकर क्या करना है? अपने निराकार के प्रति जागरण। भीतर आप बंद आँखों से जो देखते हो शून्यता को, शून्य आकाश को, ये निराकार है, इसके प्रति जागना है, और अपने उत्तेजनाओं को इसमें मिटते हुए देखना है। जो भी उत्तेजना पैदा होती है, तो पहली बात, अगर निराकार को साधते हो तो तुम्हारी सारी उत्तेजनाएं विदा हो जाती हैं, और कोई उत्तेजना पैदा भी हो तो इस निराकार में उसको होम कर दो, वहीं पर मिटा दो इसको, तो फिर उत्तेजना रहेगी नहीं, तो रोग, मानसिक रोग तो फिर होगा नहीं। और फिर आठवां जो आयाम है वो है समाधि। समाधि क्या है? जैसे जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था, इससे तो तुम परिचित हो। और ये जो समाधि है, ये तुरीय अवस्था, ये चौथी अवस्था है। यहाँ तुम निर्विचार घटित होता है, क्योंकि जागरण में, स्वप्न में विचार है, और एक तरह से, और जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें विचार तो नहीं है, उत्तेजना तो नहीं है, समय का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मूर्छा है। समाधि एक जागृत अवस्था है, लेकिन वहाँ विचार नहीं है, वहाँ समय का ज्ञान नहीं है, जागरण मात्र है, जस्ट अवेयरनेस है। और फिर समाधि जो साधते हैं, आत्मबल पैदा होता है उनसे, और जहाँ आत्मबल है वहाँ आत्मविश्वास है, वहाँ आत्मिक स्वास्थ्य है, और एक आत्मबली व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है। और इसके लिए ओशो धारा में तो बाकी चिकित्साओं का तो प्रावधान है ही, जैसे मैंने कहा जंगल चिकित्सा है, मुद्रा चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अष्टांगिक योग पर आधारित चिकित्सा है कायाकल्पम। और कायाकल्पम के माध्यम से आप अष्टांग योग को सैद्धांतिक रूप से भी समझ सकते हैं, प्रायोगिक रूप से भी समझ सकते हैं, और इस तरह आध्यात्मिक स्वास्थ्य को साध करके स्वस्थ रह सकते हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।